बहुत अच्छा सा बहुत अच्छा सा दिन है एकादशी। तो आज की एकादशी की कहानी क्या है? हम लोग तो कई दिनों से लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आ गए प्रभु जी। हम लोग को अब एकादशी में करना क्या है, थोड़ा हमको बताना है। तो आज एकादशी की कहानी हमारे लीडरों में से गुंजन माता जी है, तो वन ऑफ द अच्छा सा वो कहानी बोलेंगे। यस माता जी, यू कैन। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमः ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। तो आज मैं आप सबको एकादशी की कहानी सुनाना चाहूंगी, जो युधिष्ठिर महाराज जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा। तो हमारी कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा, हे केशव, कृपया कर ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परशवा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अतएव करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य के समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यफल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्ति होती थी। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षा तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, निर्पश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों मनीषी पुरुषों से ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। निर्पश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों,
आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इसे गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके साधन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्तित कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों को कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और आश्रय दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरी राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वे निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाली किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पशवा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पश्चिमा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगी, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परशुआ एकादशी के दिन दल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निमंत्रित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदम गोविंदम बुध श्रवणम शंख गया अधोघ अधोघ अधोघसंज्ञा कृत्वा सर्व सौख्या प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदशेवम लोका नाम सुखादकया। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। आप
आप पुण्यात्मा को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। जो भी इस स्टोरी को सुनता है उसको मतलब वो पापों से उसके जो भी पाप होते हैं वो उससे मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं एक भजन करना चाहती थी। हरी बोल करिए माता जी। वेरी एक्सलेंट। तो जैसे कि आज का एकादशी बहुत बहुत विशेष है, तो आज के एकादशी के दिन बहुत सारे क्या बोल के कितना अच्छा बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को एकादशी, वैसे तो हमारे को भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए कि एकादशी मैं कर रहा हूँ, मेरे पाप निकाल दो, मेरे को ये दो वो दो वो दो, कुछ भी नहीं मांगना है। लेकिन आज एकादशी के दिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के दिन क्या करना है, जो लोग एक माला कर रहे हैं, दो माला जो करते हैं, तीन माला, ऐसे डबल डबल डबल, और जो लोग 16 बिल्कुल अब दीक्षा ले रहे हैं, प्रभु जी हम तो ठान लिए, हम गुरु महाराज भी डिसाइड कर लिए हैं, गुरु को भी डिसाइड कर लिए, गुरु के आश्रय में भी है, हम क्या करना, तो जो लोग 16 कर रहे हैं वो लोग 32 करना, क्योंकि आज एकादशी के दिन अगर हम कर रहे हैं माला, तो इसका 100 गुना बेनिफिट मिलेगा। जैसा शॉपिंग मॉल में रहता है एक खरीदो एक फ्री, वैसा एक माला करेंगे 100 माला का बेनिफिट आपको मिलेगा। और भगवान का सबसे बड़ी बात तो प्रेम, भगवान प्रेम बढ़ जाएगा, वो मैं इम्पोर्टेंट है। भगवान से मांगना बंद कर देंगे, हाँ मेरा तो काम है, मैं भगवान को, मैं क्या चीज प्रिय है मैं वो चीज करूंगा, दैट इज व्हाट, भगवान को ये प्रिय है तो मैं डेफिनेटली रहूंगा, ऐसा ये भाव रहना चाहिए। हरे कृष्णा। और अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुंजन माता जी आप भजन करना चाह रहे हैं, सब लोग भजन कर रहे हैं, आज आज सब लोग भजन करेंगे, आप अकेले नहीं, सब लोग भजन करेंगे, लेकिन लेकिन कुछ समय के बाद में आज जैसे कि हम लोग